वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने फौजी अदालत के फैसले की मजम्मत करते हुए फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि मुझ पर फैसलाबाद और हसन अब्दाल में 5 मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे हैं। लीडर ऑफ दी अपोजिशन को मोटरसाइकिल चोर बना दिया। सोच रहा हूँ दुकान खोलूं। इमरान खान और हमारे कायदीन समेत दीगर असीरान को रिहा किया जाए। जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। बाहर के लोग यहाँ सरमायाकारी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ इस्तेकाम नहीं। सानिया डी चौक पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए। फौजी अदालत के फैसले की मजम्मत करता हूँ। मिलिट्री कोर्ट मिलिट्री के कोर्ट हैं, इनके फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। सानिया डी चौक पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए। फौजी अदालत के फैसले की मजम्मत करता हूँ। मिलिट्री कोर्ट मिलिट्री के कोर्ट हैं, इनके फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। शफाफ इलेक्शन हमारा मुतालबा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। मुल्क की तरक्की और दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम करने और पायदार तरक्की के लिए नौजवानों की इंटरनेट तक बिला रोक टोक रसाई को यकीनी बनाने के हवाले से नई कानून साजी की अहमियत को उजागर करते हुए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने और नौजवानों की आरा को मुकद्दम रखने पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो ने सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में कम्युनिकेशन से खिताब करते हुए कहा कि डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि कामयाब तलबा जिंदगी के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। वालिदैन की तरफ से बच्चों को तालीम देना बड़ा तोहफा है। इल्म ऐसा हथियार है जो छीना नहीं जा सकता। जायदाद, पैसा और दीगर वसाइल तालीम के आगे कुछ नहीं। आप इस मुल्क के मुस्तकबिल हो और इस मुल्क का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। हम सबको मिलकर मुल्क की तरक्की और दरपेश चैलेंज से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने 2 टोक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में बहुत सी पाबंदियां लगी मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमरीका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि अमरीका से ऐसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं कि जंगी सूरत हाल पैदा हो और मिसाइल की ज़रूरत पेश आए। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जोहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में बहुत सी पाबंदियां लगी मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात की जिसमें मुल्की अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहमान ने पार्लियामेंट में कानून साजी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का अदा किया और सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 9 मई के केसेस में मिलिट्री कोर्ट की जानिब से सजा पाने वाले 11 मुजरिमों को सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। जेल ज़राए के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट की जानिब से 9 मई के केसेस में सजा पाने वाले मुजरिमों में मोहम्मद इमरान अली शाह, जान मोहम्मद ज़ियाउर रहमान, अली इफ्तिखार, अब्दुल हादी, दाऊद खान, फ़हीम हैदर, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद आशिक खान और मोहम्मद बिलावल को सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल किया गया। मिलिट्री कोर्ट ने इन मुजरिमों को 2 से 10 साल तक कैद की सजा सुनाई है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा मुशावरत के बावजूद मुज़ाकरात में शरीक न हुए। मुज़ाकराती टीम में पीटीआई के 5 में से 4 मेंबरान गैर हाजिर थे। सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब मुज़ाकरात में शामिल नहीं हुए। उमर अयूब से पार्टी रहनुमाओं ने मुज़ाकरात में शमूलियत का कहा। अली अमीन गंडापुर से भी पार्टी रहनुमाओं ने मुज़ाकरात में शिरकत का कहा, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकराती अमल में शिरकत से माजरत की, जबकि सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर से मुज़ाकरात पर मुशावरत की। बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद सलमान अकरम राजा ने मुज़ाकराती अमल में शिरकत से इनकार किया। पीटीआई की जानिब से बतौर जमात सिर्फ असद कैसर मुज़ाकरात में शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर हुकूमत से मुज़ाकरात के हक में नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तलबा से इंतशार का हिस्सा न बनने की ख्वाहिश का इजहार किया।
फास इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि स्कॉलरशिप देने के बदले मैं शुक्रिया नहीं, सिर्फ ये चाहती हूँ कि तलबा इंतशार का हिस्सा ना बने। कोई माँ नहीं चाहती कि इसका बच्चा जलाओ घेराओ, तोड़ फोड़ और गालम गलूच करे, कोई भी भड़काए। नौजवानों ने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी सिखाने वाले तलबा का हमदर्द नहीं हो सकता। इन्हें सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से किरदार कुशी का सामना करना पड़ा है। वो मुखालफिन की मशकूर हैं जिन्होंने इन्हें मजबूत बनाया। PTI यूरोपीय यूनियन से मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ बयान जारी करवाकर खुद फंस गई। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल काउंटेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के आर्टिकल 14 का हवाला यूरोपीय यूनियन ने दिया। इसी के मुताबिक कौमी सलामती के अमूर में इंतशारी अफराद को सजाएं बगैर अवामी सुनवाई के दी जा सकती हैं। PTI के मगरबी कारिंदे समझते हैं कि वो इस किस्म के कवानीन से पाकिस्तानी रियासत को दबाव का शिकार कर लेंगे, मगर रियासत ने पहले ही इन कवानीन का बगौर जायजा लेते हुए इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए PTI इंतशारी को सजाएं सुनाई हैं। तलाल चौधरी का कहना है कि 9 मई वालों को सजाओं में ताखीर हो चुकी। हमारा आर्मी एक्ट आलमी कानून के मुताबिक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि दुनिया भर में बहुत सी सजाएं अपने अपने कानून के मुताबिक होती हैं। कोई दहशतगर्दी करता है तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसला करती है। PTI को एतराज़ है, सजाएं फौजी अदालतों से नहीं दूसरी अदालतों से होनी चाहिए। PTI ये नहीं चाहती कि 9 मई वाले बेगुनाह हैं। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा, अपील करेंगे मुल्जिमान को माफ़ किया जाए। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात ने तस्लीम किया कि मुल्जिमान ने जो जुर्म किया है सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। बैरून मुल्क लाबिस्ट PTI को फंडिंग से चलते हैं। PTI को अपने मास्टर माइंड को बचाना है। मास्टर माइंड अडयाला जेल में बैठा हुआ है, शख्स है। सजाएं होती रहेंगी, किसी किस्म का NRO नहीं मिलेगा। बातचीत का ये मतलब नहीं कि NRO दिया जाए। 9 मई वालों को सजाओं में ताखीर हो चुकी। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी का मुतालबा है इंटरनेट की रफ्तार को तेज़ किया जाए। एक अरसे से इंटरनेट को सुस्त किया गया है। अपने बयान में इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में पावर शेयरिंग मुआहदा हुआ, तहरीरी माहदे पर अमल नहीं हो रहा। कमेटी खेली जा रही है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत को चलाना चाहती है। नून लीग को सोचना चाहिए कि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। पहले हमेशा पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगा, इस बार सिस्टम गैर मुस्तहकम हुआ तो नुकसान नून लीग का होगा। वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि तामीराती अमल रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने पर FA8 अंडरपास मंगल 24 दिसंबर को ट्रैफिक आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मनसूबों के अंडरपासेस और फ्लाई ओवर्स की तामीर के कामों का मुशाहिदा किया। चेयरमैन CTDA मोहम्मद अली रंधावा और कंट्रैक्टर्स ने प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ बारे ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मनसूबों के फ्लाई ओवर्स और अंडरपास पर बेवक काम जारी है। सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी में इफ्तिताह होगा, जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। वो F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट के दौरा के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है कि PTI का मौक़िफ़ है सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा, हुकूमत इंतकाम में इतनी आगे चली गई है कि सियासी मुखालफिन को ख़त्म कर रही है। हुकूमत सियासी हरीफों को ख़त्म करने के लिए आलमी कानून भी ख़त्म करने के लिए तैयार हो गई। यूरोपीय यूनियन ने तशवीश का इजहार किया। JSP+ स्टेटस खतरे में पड़ गया। 190 मिलियन पाउंड का फैसला क्यों मौखर किया गया? हम समझते हैं अलकादिर ट्रस्ट केस में कुछ भी नहीं। हम समझते हैं 190 मिलियन पाउंड बर्बरियत का केस है। आपने मईशत को तबाह करने की बुनियाद रखी है। आप मईशत को सहारा देने की बजाय इसको तबाह कर रहे हैं। मईशत को तबाह करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया। इन्होंने अमीर JUI की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन ने मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा। चौधरी शुजात हुसैन ने अफ़वाम व तफ़हीम से मसले के हल पर खुशी का इजहार किया। खुशी है मौलाना फजल रहमान ने साजिशी अनासर को कामयाब नहीं होने दिया। आइंदा भी मसाइल के हल में भरपूर साथ देंगे। मौलाना फजल रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने कहा है कि आज तलबा में स्कॉलरशिप चेक तकसीम की तकरीब में मरियम नवाज की खुशी दीदनी थी। पंजाब हुकूमत बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम की जगह लैपटॉप्स दे रही है। पंजाब के लोग फितने का स्याह दौर भूल जाएं। मरियम नवाज की क़यादत में अवाम के दिन फिरने लगे हैं। उज़्मा बुखारी का कहना था कि एक पिछला फितना और फितना पार्टी का दौर गुजरा है, जिसमें कौम के बच्चों को मार दो, गिरा दो, डंडे पकड़ा दो, पेट्रोल बम बना लो की तकलीन की जाती थी। एक ये नवाज शरीफ की बेटी का दौर है, जिसमें बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं। तलबा की सहूलियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक, कारोबार के लिए कर्जा हुस्ना और बच्चों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही हैं। बच्चे मुल्क का सरमाया हैं और मुस्तकबिल हैं।
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن ہے کہ بچوں کو جدید ترین تعلیم سے آراستہ کیا جائے تاکہ وہ ملک کی تقدیر بدلنے میں کلیدی کردار ادا کر سکیں۔ ہماری حکومت پروپیگنڈے کی بجائے عملی اور خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے 1 سالہ دور حکومت میں ہر شعبے میں بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ فتنہ گروپ نے ہر ادارے کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سابق کور کمانڈر اور لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کی عمر 97 سال تھی اور وہ دل اور پھیپھڑوں کے عارضے کے باعث اسپتال میں زیر علاج تھے۔ فیض علی چشتی وفاقی وزیر اور پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے صدر بھی رہ چکے تھے۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، امریکی صدر جو بائیڈن نے سزائے موت کے 37 قیدیوں کی سزائے عمر قید میں تبدیل کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر جو بائیڈن نے 37 وفاقی قیدیوں کی موت کی سزا عمر قید میں تبدیل کی۔ صدارتی اعلان کے بعد سزائے موت کے منتظر وفاقی قیدیوں کی تعداد 3 رہ گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلیاں امیر انتظامیہ کی جانب سے وفاقی پھانسیوں پر عائد پابندی سے مطابقت رکھتی ہیں۔ دہشت گردی اور اجتماعی قتل کے مجرموں کی سزائے موت برقرار رہے گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے اسکولز میں ونٹر کیمپ نہ لگانے کی ہدایت جاری کر دی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی کہ پنجاب کا کوئی اسکول ونٹر کیمپ نہیں لگائے گا۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے مطابق سردیوں کی چھٹیوں میں ونٹر کیمپ لگانے پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے اور کوئی نجی اور سرکاری اسکول ونٹر کیمپ نہیں لگا سکے گا۔ محکمہ تعلیم کے افسران کو پابندی کا اطلاق کروانے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ ونٹر کیمپ کی بجائے آن لائن کلاسز لینے کی اجازت ہوگی، جبکہ اسکولز میں بلا کنٹرول ونٹر کیمپ لگانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا عندیہ بھی دے دیا گیا۔ اب شامل کریں گے موسم کا احوال۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور صبح کے اوقات میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ صبح کے اوقات میں سوابی، مردان، پشاور، نوشہرہ، کوہاٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں چند مقامات پر اسموک دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ اور بلیٹن کے آخر میں خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ دورہ پاکستان کے لیے کرکٹ ویسٹ انڈیز نے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم جنوری میں اپنے دورہ پاکستان میں ایک وارم اپ اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی۔ دونوں ٹیسٹ میچز ملتان میں ہوں گے۔ کرکٹ ویسٹ انڈیز نے سوشل میڈیا پر اپنے اعلامیے میں بتایا کہ پاکستان کے دورے کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کی قیادت کریگ بریتھ ویسٹ کو سونپی گئی، جبکہ جوشوا ڈی سلوا کو نائب کپتان مقرر کیا گیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز میں 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جانے ہیں، جس میں سے ایک کراچی اور دوسرا ملتان میں شیڈول ہیں، مگر کراچی میں اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے سبب یہ ٹیسٹ بھی ملتان میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ غزالی اسکول سسٹم چنیوٹ کے طلباء نے گزشتہ روز غزالی اسپورٹس گالا منایا، جس میں بچوں نے مختلف گیم کے ساتھ ساتھ رنگا رنگ پروگرام میں بھی حصہ لیا۔ اسپورٹس گالا چنیوٹ میں معروف ماڈل ٹاؤن میں واقع اسپورٹس گراؤنڈ پر منعقد کیا گیا۔ اسپورٹس گالا میں CCEO ایجوکیشن ڈاکٹر ناصر عزیز صدر، ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹر چنیوٹ شاہد محمود چودھری سمیت شہر کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک نواز کی اس رپورٹ میں۔ غزالی اسکول سسٹم چنیوٹ کے طلباء و طالبات نے گزشتہ روز غزالی اسپورٹس گالا منایا، جس میں بچوں نے مختلف گیمز کے ساتھ ساتھ رنگا رنگ پروگرام میں حصہ لیا۔ اسپورٹس گالا چنیوٹ کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں واقع اسپورٹس گراؤنڈ پر منعقد کیا گیا۔ اسپورٹس گالا میں CEO ایجوکیشن ڈاکٹر ناصر عزیز صدر، ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ جناب شاہد محمود چودھری، چیمبر آف کامرس کے صدر فہد نعیم فخری سمیت سینئر صحافی چودھری اللہ رکھا، عامر صدیقی، اعجاز برادرز کے CEO حاجی فاروق حافظ ارشد کے ساتھ ساتھ شہر بھر سے سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اسپورٹس گالا میں والدین کی بڑی تعداد بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود تھی، جنہوں نے مسلسل انجوائے کیا اور مختلف گیمز میں بچوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامعین سے خوب داد حاصل کی۔ اس موقع پر معزز مہمانوں نے شاندار الفاظ میں ادارہ غزالی اسکول اور طلباء کو خراج تحسین پیش کیا اور بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹر چنیوٹ شاہد محمود چودھری کا کہنا تھا کہ غزالی پبلک اسکول کی طرف سے آج اسپورٹس گالا کا اہتمام کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی
خوش آئند بات ہے کہ ہر اسکول کو چاہیے کہ وہ اپنے اسکولوں میں تدریسی عمل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کو کھیلوں کے میدان میں بھی حصہ لے کر ہر سال جو ہے وہ ان پروگرام کا انعقاد کروائیں۔ غزالی پبلک اسکول کی طرف سے بچوں کی ذہنی نشو و نما کے ساتھ ساتھ یہ جسمانی نشو و نما میں بھی حصہ لیتے ہیں اور ہر سال یہ پروگرام کا انعقاد کرواتے ہیں۔ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مصطفیٰ آباد قصوربار کے الیکشن کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ مصطفیٰ آباد کے ایس ڈی ایل گروپ نے اپنے منتخب کردہ امیدواران کے اعزاز میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا، جس میں امیدواران سمیت وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ملک ظہیر کی یہ رپورٹ۔ قصور بار کے الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ مصطفیٰ آباد کے ایس ڈی ایل گروپ کی جانب سے اپنے منتخب کردہ امیدواران کے اعزاز میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں امیدواران سمیت وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور تقریب سے خطاب کیا۔ امیدوار برائے صدر چودھری محمد لطیف، جنرل سیکرٹری صداقت علی، ممبر پنجاب بار ملک ریاض احمد، سابق صدر مرزا نسیم الحسن چودھری، شوکت علی اور دیگر امیدواران کے تقریب میں پہنچنے پر ایس ڈی ایل گروپ کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اسی موقع پر امیدوار برائے صدر محمد لطیف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں اور ایس ڈی ایل گروپ آف لائف کا کہ جنہوں نے آج آزاد پینل کو منتخب کر کے ہمارے پہ احسان کیا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے شکر گزار رہیں گے۔ امیدوار برائے جنرل سیکرٹری چودھری صداقت علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکرٹری کا الیکشن جو ہے وہ ایک ینگسٹرز کا الیکشن ہوتا ہے اور الحمدللہ آپ ینگسٹرز کو دیکھ رہے ہیں۔ ینگسٹرز الحمدللہ میرے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ 11 تاریخ کا سورج جو ہے وہ میری فتح کا سورج انشاءاللہ نکلے گا انشاءاللہ۔ اسی موقع پر ممبر پنجاب بار کونسلر ملک ریاض احمد نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے تو میں اپنے پریس کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ ہمیں پورا ٹائم دیا۔ ہمارا الیکشن سٹارٹ ہو چکا ہے اور خاص طور پہ آج میں ایس ڈی ایل کے پوری ٹیم کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بار کی بہتری کے لیے، کیونکہ ہم ایک نئی ٹیم لے کے آئے ہیں، ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم نے قصور بار میں ایک خوبصورتی لے کے آنی ہے، پروفیشنلزم لے کے آنا ہے۔ سابق صدر قصور بار مرزا نسیم الحسن نے بھی ایس ڈی ایل گروپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مصطفیٰ آباد میں ایس ڈی ایل گروپ نے ایک بڑی مہربانی کی ہے کہ ہماری بار کا جو اب الیکشن کا ایک دور چل رہا ہے اس میں ہمارے آزاد گروپ کے پینل پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا، اور جو سب سے زیادہ خوبصورت بات ہے، بار کے الیکشن تو ہر سال ہوتے ہیں لیکن ان کے چیئرمین نے اور ان کے صدر ایس ڈی ایل گروپ چودھری عمران حسن نے بڑی خوبصورت گفتگو کی پروفیشنلزم کے حوالے سے۔ تقریب کے اختتام پر امیدواران نے اپنے ووٹرز وکلاء کو بیجز لگائے اور تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک ظہیر احمد، ساؤتھ ایشیا ٹی وی، مصطفیٰ آباد۔ تاندیا والا خواجہ سرا کو زہریلی شراب پلا کر قتل کرنے کا معاملہ پولیس تھانہ سٹی تاندیا والا نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ تاندیا والا محلہ شمس پورہ کا رہائشی خواجہ سرا عبد الرحمان عرف پری گزشتہ روز نوائی گاؤں 421 گاؤں بے میں اپنے دوست نعیم کو ملنے گیا تھا۔ نعیم نے خواجہ سرا عبد الرحمان کو زہریلی شراب پلا دی، جس سے خواجہ سرا کی موت واقع ہوگی۔ ملزمان نعیم خواجہ سرا کی نعش اس کے گھر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس تھانہ سٹی تاندیا والا نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم نعیم ولد اشرف کو گرفتار کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پتوکی کے نوائی گاؤں بولا گڑی میں 2 سگے بھائیوں کو قتل کرنے والا خطرناک اشتہاری مجرم قبائلی علاقے سے گرفتار۔ پتوکی مقامی پولیس نے قبائلی علاقہ جات میں کامیاب کارروائی کر کے دورے قتل کے مقدمے میں مطلوب خطرناک مجرم اشتہاری مزمل عرف مزملی سکنا بولا گڑی کو گرفتار کر لیا۔ مجرم اشتہاری نے اگست 2024 میں 2 سگے بھائیوں کو تنویر اور جہانگیر کو ناحق قتل کیا تھا۔ مجرم اشتہاری کی گرفتاری کے لیے ڈی پی او محمد عیسیٰ خان نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے رکھی تھی۔ پولیس نے ہیومن انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے مجرم کو گرفتار کر لیا، جس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم اور ڈی پی او سلیم ریاض خان کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ اور اینٹی بانڈر لیبر کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ڈی سی آفس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام اور ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائیوں پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ منڈی بہاؤالدین کے ڈی سی آفس میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم اور ڈی پی او وسیم ریاض خان کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ اور اینٹی بانڈر لیبر کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں انسانی اسمگلنگ جیسے سنگین جرم کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے انسانی اسمگلنگ کے خلاف ورزی اقدامات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت دی اور اس جرم کے خاتمے کے لیے عوامی آگاہی کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا، آگاہی سیشنز
और मसाजिद में एलानात के जरिए अवाम में शोर बेदार किया जाए। DPO और वसीम रियाज खान ने इजलास में इस बात पर जोर दिया कि इंसानी स्मगलिंग और बांडर लेबर जैसे जराइम के खात्मे के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है। इन्होंने कहा कि शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला पुलिस को दें ताकि बरवक्त कार्रवाई की जा सके। इजलास में ये अज़्म दोहराया गया कि इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और मुलविस अनासिर को सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी। कराची सऊदाबाद में मियाँ बीवी से लूट मार का वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया था। वाकये में मियाँ बीवी और मासूम बच्ची के हमरा मोटरसाइकिल पर घर की तरफ जा रहे थे कि दो मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान ने मियाँ बीवी का पीछा किया और इन्हें घर के बाहर घेर लिया। मुल्जिमान ने शोर से मोबाइल और कीमती अशिया लूट ली। मुल्जिम ने खातून से 10 दराजी भी की और खातून के हाथों से सोने की अंगूठियाँ, चूड़ियाँ और दीगर जेवरात उतारे। लूट मार के बाद मुल्जिम बआसानी फरार हो गए। बात करें कराची की तो कराची में सऊदाबाद मियाँ बीवी से लूट मार का वाकया गुज़श्ता रोज़ पेश आया। मियाँ बीवी और मासूम बच्ची के हमरा मोटरसाइकिल पर घर की तरफ जा रहे थे कि 2 मोटरसाइकिलों पर 3 मुल्ज़मान सवार थे। मियाँ बीवी का पीछा करते हुए उनके घर के बाहर से घेरा तंग कर लिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि शोर से मुल्ज़मान किस तरह से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन रहे हैं और लेडीज़ से भी बदतमीज़ी भी की जा रही है और उससे सोने की चूड़ियाँ और अंगूठी भी ले ली गई है। जाते जाते जो भी जेवरात थे उन्होंने छीन लिए। लेडीज़ से भी किस तरीके से वो उतार रहा है अंगूठी। आप वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्ज़मान किस तरीके जाते जाते मुल्ज़मान ने गले की चैन भी देखी कि उसने उतार के दे दिए कि नहीं। कैमरामैन टीम के साथ इजाज़ मलिक, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी। कसूर में सर्दी पड़ते ही ड्राई फ्रूट की कीमतों के साथ साथ गर्म मूंगफली की मांग में भी इजाफा हो जाता है। इस हवाले से देखते हैं हमीद कसूरी की ये रिपोर्ट। ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स और स्टॉल सज जाते हैं। शहरी सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए अपने मनपसंद खुश्क मेवाजात खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं और ख़ास तौर पर अमीर और गरीब की पसंदीदा आग की भट्टियों पर बड़ी कढ़ाई के गर्मा गर्म नमक में तैयार की जाने वाली मूंगफली की खुशबू से हर कोई खींचा चला आता है। मौसम सरमा में जहां खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है तो वहीं नई सौगात में से मूंगफली को भी एक खास मुकाम हासिल है। सर्दी के लिहाज नाल मूंगफली जिहड़ी है मौसम के हिसाब नाल इस मौसम 'च मूंगफली का रेट बहुत सस्ता है। ठीक है, लोग जिहड़े ने खुश्क मेवाजात नहीं खरीद सकते मूंगफली जिहड़ी है वो खरीदते हैं। ठीक है, इस दिनों के साड़ी दुकानदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। गरीब ही तो अमीर हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन की फूड सेफ्टी टीमों ने मंडी बहाउद्दीन समेत जिला के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करके 700 लीटर मिलावटी दूध समेत भारी मिकदार में ज़ादुल मयाद अशिया को तल्फ करके 3 प्रोडक्शन पॉइंट को सील कर दिया। डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन की सेफ्टी फूड टीमों ने मलकोवाल, अरशद टाउन और भक्की शरीफ में कार्रवाइयां की। सेफ्टी फूड टीमों ने मुख्तलिफ मुल्क शॉप्स पर मुआयना के बाद 700 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर लिया। मलकोवाल में करियाना स्टोर पर हशरात और ज़ायदुल मयाद अशिया की मौजूदगी पर स्टोर की सील कर दिया गया। अरशद टाउन में वाक़या एक वाटर फिल्टर पॉइंट पर पानी में कोलिफॉर्म और एक्यूलाइजन जरासीम पाए जाने पर इसे सील कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने भक्की शरीफ में चिकन एंड मटन शॉप में सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात और लाजिम रिकॉर्ड न होने पर इसे भी सील कर दिया। फूड टीम के अथॉरिटी के मुताबिक शहरियों से कहा गया कि वो अशिया की खरीदारी के वक्त इसकी मुद्दत तारीख और हालत को लाजमी चेक करें और किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी की टीम से रब्ता करें ताकि माशरे में जहरीली अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करके ऐसे मकरू धंधे को बंद किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन टोबा टैक्सिंग में जेल परेड का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन टोबा टैक्सिंग में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। DPO टोबा टैक्सिंग इबादत निसार ने परेड का मुआयना किया। परेड में शामिल जिला पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडी पुलिस के दस्तों ने सलामी दी। इस मौका पर इबादत निसार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टैक्सिंग ने खिताब करते हुए डिसिप्लिन, फिटनेस और पुलिस वर्किंग के हवाले से हिदायत जारी की। DPO टोबा टैक्सिंग ने कहा कि पुलिस अफसरान मुलाजमीन फराइज की अदायगी में पूरी मेहनत और जानफशानी का मुजाहरा करें। दौरे हाजिर में पुलिस की जिम्मेदारियां काफ़ी हद तक वसी हो गई हैं। जुराइम का सिद्दे बाब माशरे में अमन और अमान और मुजरिमान को कैफे किरदार तक पहुंचाना अव्वलीन जिम्मेदारी है। पुलिस इस्लाहात को मद्देनजर रखते हुए रवैयों में मजीद बेहतरी लाना अज खुद ज़रूरी है। अवामुल नास की मुश्किलात और मसाइल की मदावा और इनकी दादरसी पुलिस वर्किंग का बुनियादी असूल है। तमाम पुलिस अफसरान और एहलकार अपनी सेहत और फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो दें। किसी भी ज़ाती या महकमाना मसाइल या मुश्किलात के लिए वो बिला झिझक DPO ऑफिस में पेश हो सकते हैं। इनकी वेलफेयर और माली, इखलाकी और अमदाद महकमाना की जिम्मेदारी है। यूनान कश्ती हादसा में 4 नौजवान जान की बाजी हार गए। मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब आंखों में सजाए सियालकोट की तहसील पसरूर के रिहायशी नौजवान मौत की वादी में चले गए। देखते हैं सियालकोट से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अतीक बे की इस रिपोर्ट में। सियालकोट के इलाका ऊंचा जज्जा का 20 साल नौजवान मोहम्मद
मोहम्मद सुफियान और बोरी के जज्जा का रिहायशी 15 साल आबिद बेहतर रोजगार की तलाश में टंकी के जरिए यूरोप जाने की कोशिश के दौरान यूनान के करीब कश्ती हादसे में जान की बाजी हार गई। जाहिर सुफियान 2 मंथ पहले लीबिया गया ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਇੰਜਨ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਡੰਕੀ ਲਗਾਈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60-70 ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਮ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਨੇ। लवाकिन का कहना है कि एजेंट माफिया ने यूरोप जाने के लिए 24 लाख रुपए वसूल किए। मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद आबिद समेत दीगर नौजवानों के ख्वाब समंदर की नजर हो गए। बच्चा आबिद जवेद ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਜੰਟ ਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ खोलिया, बच्चे का वाल ਜਿਹੜਾ मैं बच्चे का ताया हूँ, बच्चे का वाल ਜਿਹੜਾ ਉਹ सऊदी अरब रहता है ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਦਾ ਕੋ ਲਏ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਤੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰੀ ਗਿਆ ਦਾ ਜੀ ਸਾਕਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਫਨਾਈਏ ताकि सानू कुछ सब्र आ सके। इंसानी स्मगलर की जानिब से मासूम बच्चों को यूरोप जाने के सुहाने ख्वाब के झांसे ने 13 साल आबिद, 19 साल सुफियान, 32 साल शबीर और 16 साल अवैस की जान निगल ली। शहरियों ने इंसानी स्मगलर माफिया को काफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बाबर हसन, K21 न्यूज, सियालकोट। नशे में धुत कार सवार अफराद का वैगन के ड्राइवर और कंडक्टर पर बेईमाना तशद्दुद, ड्राइवर मौका पर जिंदगी बाजी हार गया। कंडक्टर शदीद जख्मी, DSP चीचा वतनी और SHO थाना शाहकोट मौके पर पहुंच गए। 14 एल का रिहायशी गुलाम 29 अब्बास जो कि 90 मोटर से मुल्तान हाईवे एस वैगन चलाता था और सकीना दैया जांजेब बतौर कंडक्टर इसके साथ गुज़िश्ता शाम तकरीबन 7 बजे के करीब मुल्तान से वापस 90 मोड़ गांव जाते हुए प्राइमरी स्कूल के सामने मुखालिफ सिम से आने वाली तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। कार सवार सकलैन हसन अली, सफदर गुलाम अब्बास सकना 30-14 एल जो के नशे में धुत थे, उतरते ही वैगन ड्राइवर गुलाम अब्बास और जांजेब को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ड्राइवर गुलाम अब्बास मौका पर दम तोड़ गया और जांजेब शदीद जख्मी हो गया। अहले इलाका के मुताबिक मुलजमान बुरे किरदार के मालिक हैं और आए रोज शराब पीकर लोगों को परेशान और हिरासा करते हैं। 2 दिन कबल भी मुलजमान ने वैगन को रोककर गुलाम अब्बास और जांजेब को गलीज और गंदी गालियां दी थी। DSP सर्कुलर चीचा वतनी और SHO थाना शाहकोट मौका पर पहुंच गए। पुलिस थाना शाहकोट ने मकतूल की बीवी जुबैदा बीबी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी और नाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल चीचा वतनी पहुंचा दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SAG.TV।